दोस्तों आईएलटीएस की रीडिंग जो है वो भी बिल्कुल शतरंज की गेम की तरह होती है। जैसे कि शतरंज की जो गेम होती है उसमें जो आपका अपोनेंट होता है, अगर आपको ये पता चल जाए कि उसकी चाल क्या है, वो कौन सी चाल चलने वाला है, तो आप 100% वो गेम जो है वो जीत जाते हैं। क्योंकि आपको आपका जो एनिमी है या आपका जो अपोनेंट है, वो जो आपके सामने बैठा हुआ, अगर आपको उसकी चाल समझ में आ रही है कि वो कौन सी चाल चलने वाला है, कौन से तरीके से वो आगे बढ़ने वाला है आपकी तरफ, तो आप लोग अलर्ट हो जाते हो और आप जो शतरंज की गेम है उसको जीतने में कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ खेल आईएलटीएस की रीडिंग में भी है। मैं प्रैक्टिकली आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, प्लीज आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम आईएलटीएस की रीडिंग सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी ग्रामर का। ठीक है जी, मेरी बात को जरा गौर से सुनना, एक एक चीज आपके लिए काम की है। अगर आपने एक सेकंड के लिए भी स्किप किया तो शायद आप कुछ भी इसमें सीख नहीं पाएंगे। तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये देखिए, ये एक ब्लैंक्स मैंने बना रखी है और इसमें मैंने क्या किया है, ये देखिए, इसमें लिखा है उसके बाद डैश छोड़ दिया है मैंने, उसके बाद लिखा है पुलिस मैन विजिटेड आवर हाउस लास्ट नाइट। ठीक है जी, और नीचे जो है ये सपोज करो ये आपका जो है ये क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन के पार्ट में क्या लिखा हुआ है, अ डैश पुलिसमैन विजिटेड आवर हाउस लास्ट नाइट। और उसी प्रकार से ये चीज जो है वो पैसेज में दे रखी है। अगर हम पैसेज की बात करें तो पैसेज में उसने लिखा है समवन इन फुल ब्लैक ड्रेस केम टू माई हाउस हु वॉज टॉल। तो उसी प्रकार से अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जब हम फिल इन दी ब्लैंक सॉल्व करते हैं, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूं कि उसमें जो कॉम्बिनेशन चलता है वो चलता है एडजेक्टिव प्लस नाउन का। मतलब क्या होता है कि ये एक ग्रामर का रूल है कि जब भी नाउन आएगा उससे पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। जैसे कि यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां पर जो है अ लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, उसके बाद ये जो ब्लैंक्स छोड़ी हुई है उसके बाद लिखा हुआ है पुलिसमैन। इस चीज का क्या मतलब है, ये पुलिसमैन जो है वो एक नाउन है और वो पुलिसमैन के अंदर क्या खासियत है वो उसने एडजेक्टिव के रूप में हमें ब्लैंक्स बनाकर दे दी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया है। ठीक है जी, उसके बाद उसने विजिटेड आवर हाउस लास्ट नाइट लिखा हुआ, ये एक कंप्लीट सेंटेंस बना दिया है। अब इसी को अगर हम पैसेज में स्कैन करेंगे तो पैसेज में उसने क्या लिखा, उसने लिखा है समवन इन फुल ब्लैक ड्रेस केम टू माई हाउस हु वॉज टॉल। मतलब क्या है कि ये जो नाउन, ये जो एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन है, इसको उसने चेंज कर दिया पैसेज में जाके, ताकि स्टूडेंट जो है वो उसको कुछ भी समझ में ना आए। ऐसी ही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे आपका एग्जामिनर क्या कर रहा है कि वो नाउन और एडजेक्टिव का जो कॉम्बिनेशन है उसको उसने ऑर्डर चेंज करके उधर लिख दिया है। तो बहुत सारी एग्जांपल्स आपको रीडिंग में मिलेंगी जहां पे नाउन और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन या तो क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, यहां से आपको जब जैसे मैंने इसको रीड किया तो आपको आराम से समझ में आएगा कि इसका आंसर जो है टॉल आने वाला है। तो यहाँ पे टॉल आंसर आ जाएगा बहुत आराम से। ठीक है जी, लेकिन बात वो नहीं है, बात यह है कि आपको चीजें समझनी है कि ये सब चीजें आती कैसे, कैसे ये सारी चीजें एग्जामिनर्स बनाते हैं। तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा कि अगर आपको यही पता चल जाए कि आपका एग्जामिनर किस बेस के ऊपर चल रहा है, किस बेस के ऊपर आपकी टेस्टिंग कर रहा है, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, मेरी बात के ऊपर विश्वास करना। ठीक है जी, अब यहां पे देखो उसने क्या किया, यहां पे उसने एक मतलब एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन बनाया है क्वेश्चन में, और उसी को जो पैसेज में चेंज करके क्या कर दिया, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस लिख दिया। उसके बाद यहां पे इसको एक कंजंक्शन टाइप या फिर इसको रेफरेंस प्रोनाउन बोल सकते हैं। ये जो समवन है इसको एक रेफरेंस प्रोनाउन दिया और उसके बाद आगे जाके उसकी विशेषता बता दी कि वो कौन है, उसके अंदर क्या गुण है। तो समवन जो है उसको आगे रेफरेंस प्रोनाउन से रेफर करके बता दिया कि इसमें क्या विशेषता या क्या गुण है, तो वो क्या है, वो टॉल है। अभी दूसरी चीज इसको देखते हैं, दूसरे एंगल से देखते हैं। कभी कभार एग्जामिनर क्या करते हैं, वो इस ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे। अभी यहाँ पे तो ये वाला क्वेश्चन था और ये वाला जो था ये क्वेश्चन बनाया हुआ था और ये जो नीचे था वो पैसेज था। तो लेकिन कभी कभी आपका ये ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर कैसे चेंज कर सकते हैं, ये जो ऊपर एग्जाम्पल लिखी हुई है इसको पैसेज बना देंगे
और इसको जो है वो क्वेश्चन बना देंगे। तो जैसे मान लो आपको ये पैसेज में लिखा हुआ है अ टॉल पुलिसमैन केम टू माई हाउस लास्ट नाइट। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए ये हमारा है एडजेक्टिव और ये पुलिसमैन है ये हमारा है नाउन। ठीक है जी, उसी को आगे उसने क्वेश्चन की फॉर्म में बना दिया। समवन केम टू माई हाउस हु वॉज डैश, हु वॉज डैश मतलब उसके बारे में हमें वो पूछ रहा है कि वो उसमें क्या गुण है, उसमें क्या विशेषता है। तो कोई भी जो हमारे घर में आया था उसमें क्या गुण था, वो क्या था। बहुत सारे लोगों को लगेगा शायद वो पुलिसमैन आंसर आएगा, पुलिसमैन नहीं आएगा, क्योंकि अगर पुलिसमैन आना होता तो यहाँ पे उसने 100% अ लिख के आपको देना था, क्योंकि जो एडजेक्टिव हमारे पास है वो अनकाउंटेबल है। तो अगर उसने यहाँ पे अ लिखा होता तो 100% आंसर इसका पुलिसमैन आना था। ठीक है जी, लेकिन उसने अ नहीं लिखा है, इसका मतलब वो अनकाउंटेबल जो नाउन है उसके लिए उसने लिखा है। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे भी टॉल ही आएगा, लेकिन यहाँ पे उसने ऑर्डर जो है रिवर्स कर दिया, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कई बारी एग्जामिनर क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है, मतलब ग्रामर का जो बेस है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आती हैं। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। ये देखिए ये चीज में भी आपको लिसनिंग में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जैसे इसने लिखा है अ वाइट बर्ड वॉज सीन इन द स्काई। ठीक है, ये सपोज करो आपको उसने लिख दिया, ये आपको स्क्रिप्ट में बोलेगा, जो स्पीकर है वो ऐसे बोलेगा और जो क्वेश्चन है वो ऐसे लिखा होगा। ये लास्ट वाले सेक्शन में मोस्टली होता है। सपोज करो ये 34 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो इसने ब्लैंक्स छोड़ी हुई है 34 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो आपका स्पीकर होगा ना, जो लेक्चर दे रहा होगा, वो ऐसे ही बोलेगा अ व्हाइट बर्ड वॉज सीन इन द स्काई। तो उसने जब क्वेश्चन बनाया उसने चेंज कर दिया उसका ऑर्डर, मतलब ये जो एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन था उसको चेंज कर दिया। अभी जो मैंने पीछे आपको बात बताई, पीपल सा अ बर्ड दैट वाज डैश, दैट वाज डैश मतलब वो बर्ड में क्या खासियत थी, तो वो बर्ड क्या था, वाइट था। तो यहाँ पे जो था सेम वही चीज आएगी जो मैं आपको अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है, जैसे मैंने आपको शतरंज की एग्जांपल देके आज समझाई हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अभी आने वाली हैं, बहुत सारे रीडिंग के सीक्रेट मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसी भी चैनल पे आपको ऐसी बातें बताई नहीं जाएंगी, आपको सिर्फ सॉल्व करके बता दिया जाएगा, लेकिन कुछ सीक्रेट चीजें जो आपको नहीं बताई जा रही हैं वो आपको इस चैनल के ऊपर मैं रिवील करने जा रहा हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और उस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। किसी को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। थैंक यू सो मच।